शहरों में और ये भीषण उत्पात बताना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया और इतनी घोर तपस्या की। उस तपस्या से उसने वरदान प्राप्त किया। उसकी तपस्या से उसके मूर्धा से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ब्रह्मा जी का वो तप कर रहा था, विष्णु तो उसके बैरी थे, विष्णु को क्यों बुलाएगा? और शंकर विष्णु वैसे भी एक रहते हैं ज्यादातर, इसलिए उनको भी नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी का तप कर रहा था तो ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। धूमो अग्नि तपोमय, उसकी तपस्या से उसकी मूर्धा से अग्नि निकलने लगी। और तिर्यक ऊर्ध्वम अधोलोके, तिर्यक मन चारों तरफ, ऊर्ध्व मन ऊपर को और नीचे भी अग्नि का प्रभाव फैलने लगा उसकी तपस्या के कारण, और पृथ्वी हिलने लगी। ब्रह्मा जी को पता लगा कि पृथ्वी क्यों हिली है। पृथ्वी ने पुकार लगाई कि प्रभु त्राय पायमाम, मुझे बचाइए, पृथ्वी हिल रही है। हिरण्यकश्यपु तप कर रहा है, दिति का पुत्र तप कर रहा है। अगर इसका तप और ज्यादा बढ़ गया तो फिर मुझे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अत्याचार फैला दिए इसके साथियों ने, उनको आदेश इसने पहले ही दिया है। ब्रह्मा जी आकर के उपस्थित हुए और उसको वरदान दिया। और क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, बैठा हुआ था पलती मार करके, समाधि में लीन था और अग्नि जल रही थी मूर्धा में, कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, हे भद्र उठ, हे श्रेष्ठ पुरुष उठ, तपे सिद्ध्यो अस्य काश्यपे, एक कश्यप मुनि के पुत्र तेरा तप पूर्ण हुआ, उठ, क्या चाहता है? और वरदो हम मनोप्राप्तो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। वरदो अहम माने मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं, उसे तू प्राप्त कर वरदान को। तो तू क्या चाहता है? कि व्यताम ईप्सितो वर, जो अवीप्सित वर हो। तो उसने क्या मांगा है कि प्रभु आपके बनाए हुए प्राणी से न मरूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे संसार के प्राणियों को ब्रह्मा जी बनाते हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो। तो कह रहा कि मैं आपके बनाए हुए प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, किसी दैत्य से मृत्यु न हो, और दानव देवता नागाद भी मुझे कोई न मार सके, न मुझे नाग मार सके, न देवता मार सके, न दैत्य मार सके, फिर मनुष्य तो मुझे मार ही न सके। बोलिए वृंदावन बिहारी। ये सब वरदान मांगा। और मैं समस्त स्थावर जंगम जंगमाद प्राणी छोटे बड़े हैं, उनसे किसी से न मेरी मृत्यु, मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे तो अजर अमरता नहीं मांग रहा, यही क्या कम है, लेकिन तथास्तु कह दिया कि मैं किसी तरह की प्राणी, मेरे द्वारा बनाए हुए प्राणी है सबरे, स्थावर जंगम इत्यादि, उनसे न मरूं तो तथास्तु कह करके वरदान मिल गया। फिर ये दिग्विजय के लिए निकला है। बल आ गया, पराक्रम आ गया, इच्छा मृत्यु हाथ में आ गई कि मैं किसी से मारा नहीं जाऊंगा। तो अब तो इंद्र को सबसे पहले परास्त किया। वो आदरणीय भक्तों, इंद्र का सिंहासन जो स्वर्ग में था, इंद्र लोक इसने खाली करा लिया। देवता मार मूर करके भगा दिए गए और वहां पर स्थायी रूप से, पहले ये प्राग ज्योतिषपुर में रहता था। प्राग ज्योतिषपुर आज भी है साहब, असम में, असम के क्षेत्र में प्राग ज्योतिषपुर है। और यहाँ पहले दैत्य नरकासुर रहता था, उससे पहले नरकासुर से ये रहता था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में थी। तो इसने ये सब किया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे। जब ये दिग्विजय कर रहा था, जहां तहां के राजाओं को तो जीत ही लिया इसने, पृथ्वी के को, सभी देवताओं को जीत लिया, इंद्रलोक को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, और इंद्र के ही भवन में पृथ्वी को छोड़ करके वहीं पर सारे परिवार को ले जाकर के अपना स्थायी आवास बनाया इसने, इस दैत्य ने। तब कहीं जाकर के, और जब ये स्थायी निवास इसका बन गया
इंद्र को ये मालूम पड़ गया कि ये दिग्विजय कर रहा है जा जा करके, तो घर पर इसके पर आक्रमण कर दिया इंद्र ने भी। दोनों तरफ से ये इंद्र क्या कम थे, वो भी थे, और इसकी पत्नी कयाधु को हर ले गया इंद्र। इनकी पत्नी थी कयाधु। जब ये नागलोक में दिग्विजय करने के लिए पहुंचा था, एक महाबलशाली बासुकी राजा थे नागों के, उनको परास्त करके उनकी बेटी को हर लाया, उसको उसने अपनी रानी बना दिया। यह कुछ समय पहले की बात थी, जब कयाधु साम्राज्ञी बन गई और गर्भवती थी। उस समय वो रथ में बिठाल करके आकाश मार्ग से ले जा रहे हैं। सप्त ऋषियों के आश्रम में रखने के लिए तभी रास्ते में नारद मिल गए। नारद ने रोक लिया। जब नारद ने रोक लिया कि भैया कहां से आ रहे हो इंद्र, कि तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा राज सिंहासन हमको परास्त करके हिरण्यकशिपु ने हमसे छीन लिया है? हाँ मुझे मालूम है। और ये कौन है तुम्हारी जो रथ में बैठी हुई देवी? कि ये देवी नहीं है, ये एक तरह से राक्षसी है, दैत्य पत्नी है, ये मेरी शत्रु की पत्नी है। कि कौन है मुझे भी तो बताओ, मैं देखना नहीं चाहता किसी की। गुरु थे, आदेश था, तो उससे बोला देवताओं का राजा इंद्र कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु है। कि नागकन्या कयाधु तुम नहीं जानते इंद्र ने इसे? कि मैं जानता हूं कि ये वासुकी नाग की बेटी है। क्या करोगे इसका? इसे समाप्त करूंगा। कि तुम स्त्री को कैसे मार सकते हो? कि मेरी शत्रु पत्नी है और मेरी भी बहुत सी स्त्रियों को उन दैत्यों ने मारा है, इसलिए मैं इसे किन्हीं प्रकारों से किसी न किसी तरह से इसे समाप्त करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये आपके द्वारा समाप्त होने वाली नहीं है। इस समय ये गर्भवती है। कयाधु उस समय गर्भवती थी। कयाधु इस समय गर्भवती थी। और ये कहा नारद ने कि मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है। कयाधु भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। नागकन्या कयाधु विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी। और वो लेकिन भगवान अपने श्रृंगार दान में, शास्त्र ये कहते हैं कि अपने श्रृंगार दान में भगवान की छोटा सा चित्र वो छुपा करके रखती थी। भगवान श्री हरि का बचपन से ही भक्त थी, लेकिन पल्ले पड़ गई वो जीत करके उस राक्षस के, हिरण्यकशिपु के, उसकी भार्या बन गई। वो जब श्रृंगार करती थी तो उनके दिव्य दर्शन उस चित्र में से कर लिया करती थी, उस तस्वीर में से कर लिया करती थी। की बातें उसे बताई। उधर वो दिग्विजय में था। कहां ले गए इंद्र, कैसे ले गए, उसको हिरण्यकशिपु जान ही नहीं पाया। अंत में बच्चे का, इस प्रहलाद का जन्म नारद के यहाँ हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद के आश्रम में हुआ है। क्या आपने ऐसा कभी पढ़ा है? क्या ऐसा कभी सुना है कि नारद के आश्रम में जन्म हुआ इनका? और नारद जी ने इनको ज्ञान देकर के, भगवान की भक्ति देकर के इतना पुष्ट कर दिया, इतना अविचल कर दिया, इतना दृढ़ कर दिया, छोटा सा बालक। और जब दिग्विजय करके ये आया और उसने इंद्र के सिंहासन और वहां पर अपने परिवार को रख दिया, तो नारद स्वयं आकर के कयाधु को, और नवजात शिशु को, जिस बच्चे ने जन्म ले रखा था 2 साल का, 4 साल का जब हो गया था, भक्त प्रहलाद की उम्र उस समय 7 वर्ष की है। जिस समय भगवान की भक्ति में वो अब आए हैं, उसको सौंप दिया। उपस्थित हुए नारद कि देखो ये कयाधु है, एक दिन इस तरह से इंद्र ले जा रहे थे, इसकी हत्या करना चाहते थे, मैंने रोका इस इंद्र को, और तुम अपने पुत्र को, अपनी भार्या को स्वीकार कर। तभी से सबसे पहले तो उन्होंने उनको पाठशाला में रख दिया। उस समय शुक्राचार्य बच्चों को ज्ञान देते थे। प्रहलाद चरित्र सुना रहा हूं आपको।
शुक्राचार्य इनके कुलपति थे, इनके विश्वविद्यालय के, इनके महाविद्यालयों के सब अधिकार, और उनके दो शिष्य थे संड और अमर्ष। जिस पाठशाला में दैत्य पढ़ते थे, दैत्यों के बालक पढ़ते थे, उसके अध्यापक का नाम था, दो अध्यापकों का, एक का नाम था संड और एक का नाम था अमर्ष। श्रीमद् भागवत में यथा नाम तथा गुण आते हैं, जैसा नाम है वैसा ही उनके गुण हैं। संड का अर्थ क्या है मेरे भाई? संड का अर्थ है एक तरह से ये दूषित अर्थ में आता है। कहावत भी है कि संडास दो लोग नहीं हट्टा कट्ठा सा, यानी कि ज्ञान शून्य, लेकिन शरीर जिसका हृष्ट-पुष्ट है, ज्ञान शून्य है, ऐसा संड अध्यापक है। अमर्ष अहंकार जिसमें है वो एक अध्यापक है। और भक्त प्रहलाद को, बालक प्रहलाद को पढ़ाने वाला कौन है? संड है और अमर्ष है। उस समय दैवयोग से कुछ कार्य करने के लिए, कुछ तप करने के लिए शुक्राचार्य चले गए थे और उसका अध्ययन वही कराते थे, तो इसलिए उनकी पाठशाला में वहीं दाखिल करा दिया गया। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, प्रहलाद पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ करके ज्ञान लेकर के आता है। एक दिन अपनी गोदी में बिठा लिया कि बेटा आज क्या पढ़ाई पढ़ी। बड़ा प्यार करता था वैसे शुरू में प्रहलाद से, जैसे एक पिता प्यार करता है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हमने बहुत कुछ सीखा है पाठशालाओं में, हम नारद जी के यहाँ भी थे तब भी पढ़ा करते थे, कि उसे छोड़ो वहां क्या पढ़ते थे, तुमने अपनी पाठशाला में अपने गुरु जी के यहाँ क्या पढ़ा? तो उन्होंने नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। 9 प्रकार की पिताजी भक्ति होती हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम। बालक बोला, अच्छा मेरे गुणों का श्रवण, मेरे गुणों का कीर्तन और मेरे ही चरणों की सेवा। अरे बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा सिखाया गुरुजी ने, संड और अमर्ष ने। पिताजी से बोला, पिताजी आपके चरणों की सेवा नहीं, आपके चरणों की वंदना नहीं है, आपका कीर्तन नहीं, कि फिर किसका? कि भगवान विष्णु का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका ही श्रवण, उनका ही कीर्तन, उनका ही स्मरण, उनका ही पाद सेवन। सोई उठा करके अपनी गोदी से फेंक दिया क्रोध के मारे कि तू मेरे शत्रु का नाम लेता है। मैं तो ये समझा था कि ये तू बता रहा है मेरे लिए कि आप तो मेरे पिता हैं, मेरे पूज्य हैं, मुझसे बड़े हैं। एकदम क्रोध से लाल हो गया। इस प्रकार से जब कभी परीक्षा लेने की बात आती है बालक की, प्रहलाद की, प्रहलाद वही भक्ति भाव की बात कहते हैं। वो कहता है कि मैं ही संसार में, उसका सिद्धांत था, ऐसी किताबें बनवा दी थी अपने यहां पर, ऐसे पाठ्यक्रम रखवा दिए थे, और शुक्राचार्य इत्यादि जितने भी थे सब उन्हीं को पढ़ाते थे, अध्यापक भी उन्हीं को पढ़ाते थे। उनमें यही था कि सब भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो हिरण्यकश्यपु है और कोई संसार में नहीं है। वो जगत नियंता हूं मैं। तपस्या करके उसको इतना अहंकार हो गया था, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था। ये सब वो एक दिन मां ने उस भक्त प्रहलाद को, बालक प्रहलाद को खूब सजाया, स्नान कराया और सजा करके पिता के पास भेजा। कभी भी बालक प्रहलाद पिता का, अपने हिरण्यकश्यपु पिता का कोई अपराध नहीं करते थे। उस दिन उठा करके फेंक दिया, काफी चोट आई, तो फिर भी वो विचलित नहीं हुए। फिर साष्टांग प्रणाम किया दूसरे तीसरे दिन। भोले भाले तो बालक होते ही हैं, फिर उनके सामने हाथ जोड़ करके नारद जी ने यह भी तो ज्ञान दिया था कि माता पिताओं का आदर करना चाहिए। नारद जी ने यह भी तो ज्ञान दिया था कि पिता की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।
नारद जी ने यह भी तो ज्ञान दिया था कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। नारद जी ने यह भी ज्ञान दिया था, नहीं अच्छे अच्छे सद्गुण और ज्ञान नारद जी ने सिखाए थे। नारद जी तो सत्य ही सिखाएंगे ना, लेकिन वो एक मिथ्या भाव की ओर अपनी संतान को ले जाना चाहता है। अंत में जाकर के फिर दुलारने लगा, पुचकारने लगा। फिर उन्होंने वही किया, अभिवादन करके। अब तो और भी और क्या करते थे कि अपने पिता के चरणों को कभी कभी बालक प्रहलाद चूम लिया करते थे कि तुमसे पिताजी बड़ा कोई नहीं है, लेकिन परमात्मा कोई है, ईश्वर कोई है, तो वो है अखिल ब्रह्मांड नायक, जैसे हरि और विष्णु के नाम से जाना जाता है। बस ये कहते ही आदरणीय भक्त तो उसमें आग लग गई। अब तो उसने उनको नाना प्रकार के कष्ट और देना प्रारंभ किया। और क्या क्या उसने कष्ट दिए हैं आप उनको ध्यान से, कि हाथियों से कुचलवाने का आदेश दे दिया कि इस बच्चे को ले जाओ, ये मेरी मन की सी नहीं कहता है, उन्हें जाने कहां से ये कीर्तन करता है पाठशाला में जाकर के, मेरे अन्य दैत्य बालकों को भी ये बिगाड़ रहा है, इसलिए से हाथी से में से बात। एक दैत्य बालक नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसलिए मार डालिए से। मत वाले हाथियों से कुचलवाया, लेकिन उन बहुत